Simon's Papa, Guy de Maupassant। हिंदी सारांश। दोपहर हो चुकी थी। स्कूल का दरवाजा खुला और बच्चे एक दूसरे पर गिरते हुए जल्दबाजी में शीघ्रता से बाहर निकले, लेकिन रोज की तरह जल्दी से घर जाकर खाने का प्रबंध करने की बजाय वे कुछ पग चलकर रुक गए, झुंड में से निकले और कुछ बुदबुदाने लगे। मामला ये था कि ब्लचोटी का लड़का साइमन पहली बार स्कूल में उपस्थित हुआ था। उन सब ने अपने परिवार में ब्लचोटी को सुना था, यद्यपि लोगों में उसका बहुत स्वागत किया जाता था। उन सब की माताएं भी तुच्छ होने के कारण करुणा का व्यवहार करती थीं, जो कि बच्चों में बिना कुछ थोड़ा जाने हुए समझा। जैसा कि साइमन स्वयं, वे उसे नहीं जानते थे, क्योंकि वह उनके साथ विदेश नहीं गया और न उनके साथ गांव की गलियों या नदियों के किनारे खेला। इसलिए वे उसे थोड़ा चाहते थे और ये निश्चित ही एक खुशी थी आश्चर्य के साथ मिलना कि वे इस सुबह एक समूह में एकत्र हुए और एक दूसरे से यह वाक्य दोहरा रहे थे, 14-15 वर्ष के लड़के से मिलो जो इसके बारे में सब जानता है। अतः चतुराई से आंख का इशारा किया, तुम साइमन को ठीक से जानते हो, उसके पिता नहीं हैं। ब्लांचोटी का पुत्र स्कूल के द्वार पर मुड़ता हुआ दिखाई दिया। वह 7 या 8 वर्ष का था, अपेक्षाकृत पीला, बहुत साफ, डरे हुए और जटिल तरीके के साथ। वह अपनी माँ के घर की तरफ जा रहा था जब उसके स्कूल के साथियों के विभिन्न समूह लगातार आपस में फुसफुसा रहे थे और उसे गलत और हीन दृष्टि से देख रहे थे। बच्चों ने एक गंदी तरकीब सोची। उन्होंने क्रमशः उसे घेर लिया और आपस में उसे बीच में बंद कर दिया। वह उनके बीच में खड़ा था, चकित और घबराया हुआ था। वह नहीं समझ पा रहा था कि वह उसके साथ क्या करने जा रहे थे, लेकिन वह लड़का जो ये खबर लाया था सफलता से गर्वित हुआ। उससे मिला और पूछा, तुम्हारा क्या नाम है? उसने उत्तर दिया, साइमन। साइमन क्या? दूसरों ने दोहराया। बच्चे ने भौचक्के होकर दोहराया, साइमन। लड़का उस पर चिल्लाया, तुम्हें पूरा नाम लेना चाहिए। साइमन कुछ और? ये वास्तव में नाम नहीं है साइमन। और वह आंसुओं के तट पर खड़ा तीसरी बार बोला, मेरा नाम साइमन है। लड़के हंसने लगे। लड़के ने अपने को विजयी होते हुए जोर से बोला, तुम आसानी से कह सकते हो कि इसके पिता नहीं हैं। एक गहरी शांति हो गई। बच्चे इसे विशेष, असंभव सी भयानक चीज से चकित हो रहे थे। एक लड़का जिसके पिता नहीं थे, उन्होंने उसे एक अद्भुत व्यक्ति की तरह देखा, एक अप्राकृतिक घटना, और उन्हें उसकी माँ ब्लांचोटी के लिए एक तुच्छ सी विचित्र दया उत्पन्न हुई। इधर साइमन गिरने से बचने के लिए एक पेड़ के सहारे खड़ा हो गया और ऐसे खड़ा रहा जैसे कि एक नासही होने वाली विपत्ति ने उसे जकड़ लिया हो। वह जवाब देने को चीखा, लेकिन वह उन्हें जवाब देने के लिए कुछ नहीं सोच पाया। इस भयानक इल्जाम को हटाने के लिए उसके पास कोई रास्ता नहीं था कि उसके पिता नहीं हैं। अंत में वह शांति को चीरते हुए उन पर चीखा, हाँ, मेरे एक हैं। वह कहाँ हैं? लड़कों ने पूछा। साइमन चुप था। वह नहीं जानता था। साइमन ने उत्तर दिया, उसके पिता कब्रिस्तान में हैं। तभी उन निकम्मे लड़कों ने बड़े जोर से कहा, यह लड़का ऐसा है जिसके पिता नहीं हैं। और वे साथी ये दबाने की कोशिश करने लगे जिनके कोई पिता नहीं थे, और वे दुष्ट जिनके पिता तो थे लेकिन बुरे कार्य वाले थे, शराबी थे, चोर थे और अपनी पत्नियों के साथ बुरा व्यवहार करते थे। वे साइमन को चारों ओर से और भी अधिक घेरने लगे। अचानक साइमन के बराबर का लड़का
जीव दबाकर जोर से चीखा, पापा नहीं है, पापा नहीं है। साइमन ने उसे दबोच लिया, उसके बाल और दोनों हाथ कसकर पकड़ लिए और उसके पैरों पर ठोकरें मारने लगा और क्रोध में उसके गाल नोच लिए। इस प्रकार उन दोनों लड़कों में बहुत संघर्ष चलता रहा। तब साइमन ने अपने आप को देखा कि उसकी पिटाई हो गई है, उसके कपड़े फट चुके हैं और लड़के प्रशंसा से ऐसा कर रहे थे। जैसे ही वह उठा, उसने देखा उसकी कमीज और हाथों पर धूल थी। तभी किसी ने चिल्लाकर कहा, जाओ और अपने पापा से कहो। यह अपने मन में बहुत दुखी हुआ और उसने सोचा कि वह लड़के उससे अधिक शक्तिशाली थे, इसलिए उन्होंने उसे पीट लिया। लेकिन वह उन्हें कोई उत्तर नहीं दे सका, क्योंकि वह जानता था कि यह सही है कि उसके पिता नहीं थे। कुछ समय तक वह अपने आंसुओं को रोकता रहा, लेकिन फिर कुछ सिसकियों ने उसे रुला दिया और वह बिना आवाज के रोने लगा। तब उन लड़कों में जो उसके शत्रु थे, एक भयानक मजाक सोचा और एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक घेरा बनाकर उसके चारों ओर नाचने लगे और दोहराते जा रहे थे कि पापा नहीं हैं, पापा नहीं हैं। लेकिन अचानक साइमन ने अपनी सिसकियों को रोका और उसका मनोबल बढ़ा। वह कुछ पत्थरों पर खड़ा था। उसने उन पत्थरों को उठाया और अपने सताने बालों पर बड़ी शक्ति से मारा। 2-3 तो घायल हो गए और तुरंत भाग खड़े हुए। इसी तरह से उसने दूसरों के साथ भी ऐसा ही किया। साइमन को उस हालत में देखकर वे सब कायर भाग खड़े हुए। अब साइमन अकेला रह गया और मैदान की तरफ भागा और उसने नदी में कूदने की सोची। वास्तव में उसने याद किया कि 8 दिन पहले जो बहुत गरीब था, जो अपनी आजीविका के लिए भीख मांगता था, वह नदी में कूद गया क्योंकि उसके पास धन नहीं था। उस समय साइमन वहां पर था। थोड़ी देर में साइमन ने उसे ऊपर देखा, जो बहुत ही दयनीय स्थिति में था। वह बहुत बदसूरत था। उसके पीले गाल थे, लंबी छितरी दाढ़ी, उनकी आंखें खुली हुई लेकिन शांत थीं। किनारे पर खड़े लोगों ने कहा वह मर गया। तभी किसी ने कहा कि अब वह ज्यादा प्रसन्न है। इसलिए साइमन ने भी डूबने की सोची, क्योंकि उसके पिता नहीं थे। ठीक उसी व्यक्ति की तरह जिसके पास धन नहीं था। वह बहते हुए पानी के पास पहुंचा। कुछ मछलियां उस साफ सुथरे पानी में उछलती हुई प्रतीत हो रही थीं। साइमन उनको देखता रहा और चिल्लाना भूल गया। लेकिन काफी देर देखने के बाद उसने सोचा, मैं भी डूबने वाला हूं, क्योंकि मेरे पापा नहीं हैं। बहुत गर्म और सुंदर मौसम था। धूप ने घास को और सुंदर बना दिया था। पानी दर्पण के समान चमकता था। साइमन ने कुछ मिनट तक इस प्रसन्नता का आनंद लिया। तभी रोते रोते दोपहर में घास पर वह सो गया। एक छोटा सा मेंढक उसके पैर के नीचे उछला। उसने मेंढक को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन मेंढक उछल गया। इस प्रकार कुछ प्रयास करने पर उसने मेंढक को पकड़ लिया और उसने मेंढक के प्रयासों को देखा, जो बचने की कोशिश कर रहा था। उसके प्रयास को देखकर वह हंसने लगा और उसने देखा कि उस मेंढक ने हिंसात्मक रूप में उछलना चाहा। उसने उसे कसकर पकड़ लिया, इतनी कसकर पकड़ा कि वह अंग विक्षिप्त हो गया। उसकी आंखें फैल गईं और सुनहरी गोले उसकी आंखों के सामने घूमने लगे। उसने इसे एक खिलौने की तरह पकड़ रखा था। तभी उसने अचानक अपने घर और अपनी माँ को याद किया और दुखी होकर पुनः रोने लगा। उसके होंठ कांपने लगे। वह घुटनों के बल बैठ गया और प्रार्थना करने लगा, जैसे वह बिस्तर पर जाने से पूर्व करता था। लेकिन वह इसे पूर्ण नहीं कर सका, क्योंकि सिसकियों ने उसे घेर लिया और वह बहुत व्याकुल हो गया। अब वह कुछ नहीं सोच पाया और न ही वह अपने चारों ओर देख पाया, क्योंकि उसकी आंखों में आंसू थे।
तभी अचानक उसने अपने कंधे पर एक हाथ महसूस किया। उसने देखा एक व्यक्ति खड़ा हुआ उसे पूछ रहा था, अच्छे मित्र, तुम इतने दुखी क्यों हो? तभी साइमन ने देखा कि लंबा व्यक्ति, जिसकी काली दाढ़ी थी, काले लेकिन घुंघराले बाल थे, उसे खड़ा हुआ घूर रहा था। लेकिन स्वभाव से वह बहुत अच्छा लग रहा था। उसने आंसुओं को रोका, रूंधे गले से उत्तर दिया, उन्होंने मुझे बहुत पीटा है क्योंकि मेरे पिता नहीं हैं। मेरे पिता नहीं हैं। उस व्यक्ति ने मुस्कुराकर कहा, क्यों, हर व्यक्ति के एक पिता होता है। लड़के ने बड़े दुख से उत्तर दिया, लेकिन मेरे कोई नहीं है। तब वह व्यक्ति बहुत गंभीर हो गया। उसने ला ब्लंट चोटी को बेटे को पहचान लिया। यद्यपि वह उसके पड़ोस में कुछ समय पहले ही आया था, लेकिन फिर भी उसकी कहानी और इतिहास जान लिया था। उस व्यक्ति ने साइमन से सांत्वना रखने को कहा और उसने कहा, अपनी माँ के पास चलो, वह तुम्हें एक पिता देगी। वह व्यक्ति उस बच्चे का हाथ पकड़कर चलने लगा। वह व्यक्ति शांत भाव से मुस्कुराया, क्योंकि उस ब्लंट चोटी को देखने का कोई अफसोस नहीं था, जिसकी लड़कियों में एक बहुत सुंदर लड़की थी। उसने अपने आप से कहा कि ये तो एक ऐसा कार्य है जिसकी गलती दोहराई नहीं जाएगी। चलते चलते वह एक छोटे किंतु साफ सुथरे घर के सामने रुक गए, जो कि सफेद पुता हुआ था। लड़का बड़े जोर से चीखा, ये है माँ। तभी एक स्त्री प्रकट हुई और उस श्रमिक ने मुस्कुराकर बच्चे को उसकी गोद की ओर बढ़ाया। उसने तुरंत महसूस किया कि इस समय ऐसी कोई मूर्खता नहीं की जाए जिससे कपटपूर्ण उस सुंदर लड़की को देखे जो दरवाजे के पीछे खड़ी थी। वह डरी हुई थी और उसे पहले ही किसी ने धोखा दे दिया था। उसके पास विश्वासघात किया गया था। उसने अपना कैप उतारा और हाथ में ले लिया और हकलाकर बोला, उसके साथ विश्वासघात किया गया था। उसने अपना कैप उतारा और हाथ में ले लिया और हकलाकर बोला, देखो देवी, मैं तुम्हारा बेटा तुम्हारे लिए वापस लाया हूँ। ये नदी के पास खो गया था। तभी साइमन उसके हाथों से छूटकर अपनी माँ के पास पहुंचा और गर्दन में हाथ डालकर बोला, नहीं माँ, मैंने अपने आप को डुबाने का निश्चय किया, क्योंकि दूसरों ने मुझे बहुत मारा था, क्योंकि मेरे पापा नहीं हैं। उस स्त्री के चेहरे पर भय सा छा गया। उसके गाल विचित्र हो गए और जल्दी से भावनाओं से वशीभूत होकर अपने हृदय से लगा लिया और रोने लगी। आंसू चेहरे पर फैल गए। वह व्यक्ति वहां खड़ा हुआ बहुत कशमकश में था और सोच रहा था कि कैसे वहां से जाए। तभी साइमन अचानक उसकी ओर घूमा और उससे कहा, क्या तुम मेरे पापा बनोगे? कहानी ने नया मोड़ लिया। खामोशी छा गई। ला ब्लंट चोटी शांत थी, शर्म से गड़े जा रहे थे और उन्होंने दीवार का सहारा लिया। लड़के को प्रतीत हुआ कि उसे कोई उत्तर नहीं मिला। लड़के ने तुरंत उत्तर दिया, यदि तुम्हारी ये इच्छा नहीं है तो मैं पुनः जाकर डूब जाऊंगा। श्रमिक ने उस मामले को मजाक में लिया और हंसते हुए उत्तर दिया, क्यों नहीं, निश्चित रूप से मेरी ये इच्छा है कि उस व्यक्ति ने बड़े स्नेह से उससे कहा। तभी उस लड़के ने अचानक कहा कि आप अपना नाम बताएं, नहीं तो मैं उन्हें कैसे बताऊंगा जो मुझसे तुम्हारा नाम पूछते हैं। उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, फिलिप साइमन। थोड़ी देर तक शांत रहा। ऐसा लग रहा था जैसे अपने स्मरण में वह ये नाम नोट कर रहा था। तभी अपने दोनों हाथ फैलाकर उसके पास आकर बोला, तब ठीक है, तुम मेरे पापा हो। उस व्यक्ति ने बड़े स्नेह से उसको उठा लिया, उसके दोनों गालों पर स्नेह किया और चुपचाप खिसक गया। दूसरे दिन जब वह बच्चा स्कूल गया तो उसे बड़े व्यंग्यपूर्ण रूप में हाथों में हाथ लिया, अर्थात बड़े संदेह से उसका स्वागत किया गया। जिन लड़कों पर उसने पत्थर फेंके थे या जिन लड़कों ने उसे सताया था, उनसे उसने कहा उसके पापा का नाम फिलिप है। चारों तरफ से अट्टहास गूंजने लगा। कौन फिलिप? क्या फिलिप? क्या पृथ्वी पर कोई फिलिप है? तुमने अपने फिलिप को कहां से उठाया? साइमन बहुत क्रोधित हुआ और वह कुछ बोल न पाया, लेकिन वह तुरंत उग्र होने वाला था, क्योंकि उसने
शहीद होने का निश्चय कर लिया था। तभी एक शिक्षक आए और वह काफ़ी समय बाद रुककर उसके घर उसकी माँ के पास गए। 3 महीनों के पश्चात वह लंबा श्रमिक फिलिप स्वच्छंदता से ला ब्लांचोटी के घर से गुजरा। वह उससे बोलना चाहता था जो खिड़की के पास खड़ी हुई थी। उस ब्लांचोटी ने उसको बड़ी सभ्यता से उत्तर दिया। वह गंभीर थी और मजाक के मूड में नहीं थी और ना ही वह उसे अपने घर में प्रविष्ट कराना चाहती थी। दूसरे व्यक्तियों को देखते हुए वह कुछ नहीं कहना चाहती थी। तभी उस व्यक्ति ने सोचा कि वह उसके प्रति बहुत सभ्य थी जिस समय वह उससे बात कर रही थी, लेकिन जो एक बार अपमान हो जाता है तो उसको वापस लाना बड़ा कठिन होता है। और वह बड़ी कोमल भावनाओं से उसको महसूस करता रहा। बड़े शर्म के साथ ला ब्लांचोटी ने अपने आप को संभाला, लेकिन वह पहले से ही बातचीत कर चुके थे। साइमन अपने नए पापा को बहुत स्नेह करता था और प्रत्येक शाम को उसके पास घूमने जाता था। वह नियमित रूप से स्कूल जाता तथा स्कूल के साथियों में इतना घुल मिल गया कि वह अपनी पढ़ाई में भी काफ़ी ध्यान देने लगा। लेकिन वह कभी कभी भी किसी को कोई उत्तर नहीं देता था। एक दिन उस लड़के ने, जिसने पहली बार उस पर आक्रमण किया, उसने कहा कि फिलिप नाम के तुम्हारे कोई पापा नहीं हैं। साइमन ने परेशान होकर पूछा कि तुम ये कैसे कह सकते हो। उस लड़के ने अपने हाथ रगड़े और उत्तर दिया, क्योंकि यदि कोई होता तो वह तुम्हारी माँ का पति होता। साइमन बहुत परेशान था, क्योंकि यह सत्य था। उसने कभी भी उसके बारे में नहीं सोचा था, इसलिए उसने उत्तर दिया, वह मेरे पापा की तरह हैं। यह ठीक है कि वह पापा की तरह हैं, लेकिन पापा नहीं। साइमन ने सिर झुका लिया तथा उस लोहार की भट्टी की दिशा में चल दिया जो वृद्ध लाइजन की थी, जहां फिलिप काम करता था। ये लोहे की भट्टी वृक्षों में दबी हुई थी, जहां बहुत अंधकार था। लाल चमक जो कि भयानक भट्टी की थी, भट्टी की लपटें वह बड़ी तेजी से ऊपर को उठ रही थीं। वहां पर 5 लोहार हथौड़े से एक लोहे की पट्टी को पीट रहे थे। लपटों के पास खड़े होकर साइमन ने देखा कि वे डेमस की तरह काम कर रहे थे। उनकी आंखें लाल दहकते हुए लोहे पर टिकी हुई थीं, जो कि उनके उस विचार से संबंधित थीं जिनसे उनका हथौड़ा उठ गिर रहा था। साइमन बिना किसी बाधा के उसके पास पहुंचा और फिलिप का हाथ पकड़ लिया। फिलिप ने घूमकर देखा कि साइमन खड़ा था। इस बीच सबने अपना काम रोक दिया और बड़ी उत्सुकता से उन दोनों की ओर देखने लगे। तभी साइमन की पतली आवाज ने उन्हें चौंका दिया। फिलिप ने उसे बताया जो भी कुछ वह संक्षेप में था। तभी ला माइल चैन, जो कि एक लोहार था, उसने फिलिप से पूछा कि ये बच्चा तुमसे क्या कह रहा था। तभी साइमन ने बड़ी मासूमियत से कहा कि तुम मेरे पापा नहीं हो, तुम मेरी माता के पति नहीं हो। कोई हंस नहीं सका तथा फिलिप भी चुपचाप खड़ा था। उसने अपने हाथों पर अपने माथा टिका लिया। उसके चारों साथी गौर से उसे देखने लगे। तभी अचानक एक साथी ने कहा कि ला ब्लांचोटी एक ईमानदार लड़की है। यह उसका दुर्भाग्य कि वह इस दशा में पहुंची है। वह एक ईमानदार व्यक्ति की एक योग्य पत्नी होगी। यह सत्य है कि सबने कहा। तभी एक अच्छे संगीत के साथ उसे महसूस हुआ कि शायद उसने एक कसम दी है कि वह शादी करेगी। तभी सबने कहा कि ईश्वर ही जाने, लेकिन भट्टी की आवाज में कोई नहीं सुन पाया। तभी फिलिप साइमन की ओर झुका और उससे कहा, जाओ और अपनी माँ से कहो कि मैं उससे बात करूंगा। तभी उसने लड़के को बाहर भेज दिया और अपने काम में लग गया। ऐसा लग रहा था कि जैसे बड़ी प्रसन्नता से वह काम कर रहा हो और अग्नि देवता उससे पूर्ण संतुष्ट हो। लेकिन चर्च की घंटियों की आवाज होने लगी और फिलिप का हथौड़ा उन्हीं आवाजों में खो गया। उसकी आंखों के सामने अग्नि थी और उसकी चमक में वह कुछ और ही सोच रहा था।
सितारों से भरा आकाश था। फिलिप ने ला ब्लांचोटी का दरवाजा खटखटाया। उसने अपनी संडे की बड़ी सुंदर ड्रेस पहन रखी थी और उसकी दाढ़ी भी बहुत अच्छी तरह बनी हुई थी। तभी उस नवयुवती ने बड़े शांत भाव से कहा, मिस्टर फिलिप, ये समय रात है और इस समय तुम्हारा आना ठीक नहीं है। वह कुछ उत्तर नहीं दे सका और संदेह में पड़ गया। उसने फिर से कहा कि इस तरह तुम्हें नहीं करना चाहिए। तभी अचानक फिलिप ने कहा, यदि तुम मेरी पत्नी बन जाओगी तब तुम्हारा क्या बिगड़ेगा। उस स्त्री ने कोई उत्तर नहीं दिया। तभी फिलिप को लगा कि वह स्त्री तैयार थी। वह उस स्थान पर गया जहां साइमन सो रहा था। उसने उसे उठाया और उसे बड़े प्यार से किस किया। साइमन अचानक उठा। उसने अपनी माँ को कुछ कहते हुए सुना और साइमन ने देखा कि उसका मित्र उसे अपने हाथों में उठाए हुए था तथा उससे कह रहा था कि तुम अपने सहपाठी से कहना कि तुम्हारे पापा फिलिप रैमी हैं, जो कि एक लोहार हैं। वह उन लड़कों के कान खींचेंगे जो साइमन को परेशान करेंगे। अगले दिन जब कक्षा भरी हुई थी तो साइमन अचानक उठा और बोला कि मेरे पापा फिलिप रैमी हैं, जो एक लोहार हैं। उसने ये भी कहा, यदि कोई लड़का उसको परेशान करेगा तो वह उसे सजा देंगे। इस समय किसी लड़के ने हंसी नहीं उड़ाई, क्योंकि उसने जान लिया कि वह फिलिप रैमी जो लोहार था उसका लड़का था। वह एक ऐसे पिता और पुत्र थे जिस पर संसार को गर्व होगा।